डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू शिक्षा ओडिया क्लासेस। तो आप जानते जो भाई आम चैनल आपंकर प्रत्येक थर भली तो किसी हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटर क्वेश्चन में डिस्कसन करूँ। आज भी रहा पॉलिटर किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कसन करना। जदि आप चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल जॉइन हे। जदि आप वर्ष एसएसबी टीजीटी एंड एलटीआर प्रिपरेशन करूँ निश्चित भाव चैनल जो क्लास गुड़ाक रही है प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपंपाई हेल्पफुल रही एवं ता सहित कही रखिए जदि आप OSSC कंबाइन एग्जाम प्रिपरेशन करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखु। तो निश्चित भाव चैनल सब वीडियो गुड़ाक आपंकर आगामी एग्जाम हेल्पफुल रही। आपंकर फ्री हैंड रिटन नोट्र आवश्यकता रही तेज स्क्रीन पर नंबर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करेंगे जो थी कि आपंकर फ्री हैंड रिटन नोट गुड़िक आपको संपूर्ण फ्री में मिल पार 6370605345 ये नंबर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके नोट वाली मेसेज करदे आम आपको फ्री हैंड रिटन नोट सेंड करदे। तो डेरी नक स्टार्ट करवा आज पॉलिटी क्लासेस। तो कौन रही पॉलिटी तो निश्चित भाव समस्त रिक्वेस्ट करी जो मैंने चैनल नुआ आसुँच तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज देखीदे प्रथम क्वेश्चन आपंकर कौन रही क्वेश्चन आपंकर पचारि Which of the following commission was appointed by the central government on union state relation in 1983 1983 जोटा आपंकर यूनियन स्टेट रिलेशन करने तो गोटे कमिशन आपंकर अपॉइंट करा क्या द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो से कमिशन रो ना कौन पचार करेक्ट आंसर कौन हम। ऑप्शन नंबर ए आपंकर देछि सरकारिया कमिशन, ऑप्शन नंबर बी आपंकर देछि दत्त कमिशन, ऑप्शन नंबर सी आपंकर देछि सेटलफार्ड कमिशन एंड ऑप्शन नंबर डी आपंकर देछि राजमनोहर कमिशन। करेक्ट आंसर कौन भाई क्वेश्चन रो। तो क्वेश्चन पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एमान भितर क्यों कमिशन जोटा कि आपंकर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट करा दैथिला जोटा कि आपंकर ऑन यूनियन स्टेट रिलेशन जोटा कि आपंकर 1983 कथा कहि। करेक्ट आंसर जो देखिबा यार करेक्ट आंसर आपंकर ऑप्शन नंबर ए हबो जो थी कि आपंकर सरकारिया कमिशन मेंशन थिला। तो एक्सप्लेनेशन देखिदबा सरकारिया कमिशन वाज सेट अप इन 1983। सरकारिया कमिशन आपंकर 1983 रे सेटअप करा दैथिला काहा द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा to examine the central state relations on various portfolio। तो एठी सरकारिया कमिशन अपॉइंट करिबार मुख्य कारण होची आपनकर जोटा कि सेंटर स्टेट रो रिलेशनशिप रखिबा जोटा कि आपनकर जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया यार चेयरमैन थिले। चेयरमैन ऑफ द कमिशन वाज रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो एठी इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबार पॉइंट होची आपनकर तो जो यूनियन और स्टेट रिलेशन आपंकर गोटे कमिशन अपॉइंट करा दैथिला काहा द्वारा यूनियन गवर्नमेंट द्वारा। तो से कमिशन रो ना होची आपंकर सरकारिया कमिशन। एटा प्रथम क्वेश्चन मन रखिबे सरकारिया कमिशन। एंड ए सरकारिया कमिशन केबे सेटअप करा दैथिला 1983 रे सेटअप करा दैथिला। काहा द्वारा सेटअप करा दैथिला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेटअप करा दैथिला। ताको सेटअप करिवार मुख्य कारण होची टू एग्जामाइन द सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप ऑन वेरियस पोर्टफोलियो। तो एथिरे चेयरमैन आपंकर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम आसीपारे सरकारिया कमिशन चेयरमैन किए थे जहाँ ना हूँ जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया। तो तांका ना अनुसार कमिटी तैयारी करा सरकारिया कमिटी एंड सी रिटायर्ड जज थे आपंकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिदबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लिव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड अप्रिशिएटेड बाय द स्टेट। तो क्वेश्चन कही आपंकर एमानक भितर कौ टैक्सटा जोटा कि आपंकर यूनियन गवर्नमेंट को दिया जाए किंतु सेटा कलेक्ट करा जाए स्टेट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपंकर स्टाम्प ड्यूटी, ऑप्शन नंबर बी रे एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स, ऑप्शन नंबर सी आपंकर सेल्स टैक्स, ऑप्शन नंबर डी आपंकर ए एंड बी। तो एमान भितर कोटा आपंकर यूनियन गवर्नमेंट को टैक्सटा जाए किंतु कलेक्ट करा जाए कहा द्वारा स्टेट द्वारा। तो करेक्ट आंसर जो देखिबा एठी हमें कहि परिबा दुईटी आपंकर हे परिबो करेक्ट आंसर जेमिति कि आपंकर ऑप्शन नंबर डी संगे जिवो ए एंड बी। तो स्टाम्प ड्यूटी भी हे परिबो, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स भी हो पार। तो आंसर आप देखिपारे। तो ये आंसर देती ऑप्शन नंबर डी जोटा कि आपंकर दुईट जिन शो कराए गोटे हूँ स्टाम्प ड्यूटी एंड एक्साइज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स। एक्सप्लेनेशन तो रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम स्टाम्प ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स इज imposed बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड केप्ट बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कहिबार कथा होची एई जो रही आपणकर जो टैक्स गुड़ाक कौ टैक्स गुड़ाक जमीक आम कह स्टाम्प ड्यूटी एंड आपणकर जोटा एक्साइज आपणकर ड्यूटी एंड मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल एगुड़ाक आपणकर इम्पोज करा क्या द्वारा
सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज कराई किंतु एटा कलेक्ट करूछि किए बट एटा कलेक्ट करूछि किए स्टेट गवर्नमेंट एटा कलेक्ट करिक रखुछि बुझिला। तो स्टाम्प एंड एक्साइज मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो एठी भी सेम टाइप रो क्वेश्चन रही आपनकर एमान भितर कौ टैक्सटा इम्पोज करा किंतु कलेक्ट करा क्या द्वारा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपनकर स्टेट ड्यूटी, ऑप्शन नंबर बी रे आपनकर सेल्स टैक्स, ऑप्शन नंबर सी रे आपनकर लैंड रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर डी रे आपनकर ऑल द अबव। करेक्ट आंसर कोन हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एमान भितर कोटा कौ टैक्सटा आपनकर इम्पोज करा किंतु स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट करा करेक्ट आंसर जो देखिबा ऑप्शन नंबर डी सब गुडा हबो करेक्ट आंसर बुझिला। करेक्ट आंसर आपनकर ऑप्शन नंबर डी संगे जीवो। एक्सप्लेनेशन जो देखिबा टैक्स इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर सेल्स टैक्स एंड VAT, प्रोफेशनल टैक्स एंड लग्जरी टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स एंड टैक्स ऑन व्हीकल एंटरिंग स्टेट, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग एंड टैक्स ऑन मिनरल राइट्स। एगुड़ा मन रखिए तो जोटा कि इम्पोज कराई किंतु स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट करा जाउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेव्ड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट द प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। बढ़िया क्वेश्चन टे पचारछि। तो क्वेश्चन कहिछि आपनकर एमान भितर कौ टैक्सटा जोटा इम्पोज अछि किंतु कलेक्ट करा जाउछि यूनियन गवर्नमेंट द्वारा किंतु सेटा से जो प्रोसीडटा जहाँ भी कलेक्शन होउछि सेटा डिस्ट्रीब्यूटेड करा होउछि का भितर यूनियन और स्टेट भितर। ऑप्शन नंबर ए आपनकर देछि सेल्स टैक्स, ऑप्शन नंबर बी रे आपनकर इनकम टैक्स, ऑप्शन नंबर सी रे आपनकर स्टेट ड्यूटी, ऑप्शन नंबर डी रे आपनकर लैंड रेवेन्यू। क्वेश्चन बुझियला। तो एमान भितर कौ टैक्सटा जोटा कि लिफ्ट करा जाइछि बा इम्पोज करा जाइछि किंतु यूनियन गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट करा जाउछि किंतु तार प्रोसीड्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड करा जाउछि का भितर यूनियन और स्टेट भितर। करेक्ट आंसर जो देखिबा ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी रे आपण देखि परिबे ऑप्शन नंबर बी रे आपनकर इनकम टैक्स रहिछि बुझियला। तो एक्सप्लेनेशन देखिबा इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 रे जो इनकम टैक्स एक्ट आस्तिला तर से इम्पोज करा दैतिला। तो दिस टैक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल कमिशन। फाइनेंस कमिशन अनुसार तो टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाउछि स्टेट भीतर बुझौछि कि नहीं एटा मन रखिबे। एटा कोटा हे जिवो करेक्ट आंसर जोटा कि आपनकर इनकम टैक्स हे जिवो करेक्ट आंसर। तो ये जो इनकम टैक्स रही एटा आपनकर जो एक्ट आस्तिला एटा परीक्षा पड़े इनकम टैक्स एक्ट आपनकर केबे आस्तिला एटा आपनकर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आसी पारे 1961 रे आस्तिला एटा टिके मन रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज लिव्ड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो एमानक भितरु कोटा आपनकर यूनियन गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट करा जाय। तो एटा इम्पोज अछि किंतु कलेक्ट करा जाय यूनियन गवर्नमेंट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए रे आपनकर कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन नंबर बी रे आपनकर एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन नंबर सी रे आपनकर स्टेट ड्यूटी, ऑप्शन नंबर डी रे आपनकर ऑल द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज लिव्ड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो एमान भितर कोटा आपनकर इम्पोज करा जायछि किंतु कलेक्ट करा जाउछि यूनियन गवर्नमेंट द्वारा। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी, ऑल द अबव। करेक्ट आंसर जो देखिबा ऑप्शन नंबर डी संगे जीवो करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन नंबर डी हबो करेक्ट आंसर। ऑल द डायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जति डायरेक्ट टैक्स आपनकर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज करा दैछि। डायरेक्ट टैक्स गुडा किए किए परिबो इनकम टैक्स हो परिबो, वेल्थ टैक्स हो परिबो, कॉर्पोरेशन टैक्स हो परिबो, एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी वेयर इनडायरेक्ट टैक्स बट मर्ज विथ जीएसटी जोटा कि आपनकर जीएसटी सहित मर्ज करा दैछि। जीएसटी आपनकर जोटा कि आपनकर केबे आस्तिला जीएसटी एटा गोटे क्वेश्चन आसे। जीएसटी आपनकर 2019 रे आस्तिला एडे मन रखिबे। तो जेतिक डायरेक्ट टैक्स अच्छी से गुड़ा इम्पोज करा क्या द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज करा। तो डायरेक्ट टैक्स कौ गुड़ाक आपरे जोटा कि आपरे इनकम टैक्स कहींपरे, वेल्थ टैक्स कहींपरे, कॉर्पोरेशन टैक्स कहींपरे, एक्साइज कहींपरे, कस्टम ड्यूटी कहींपरे, वी आर इनडायरेक्ट टैक्स एगुड़ाक सब इनडायरेक्ट टैक्स अटे है। तो बट मर्ज रही जीएसटी जोटा कि आप जीएसटी सहित मर्ज करा गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स जोटा कि जीएसटी फुल फॉर्म होची गुड्स सर्विसेज टैक्स हैला। एटा आपनकर मर्ज करा दैछि जोटा कि इनडायरेक्ट टैक्स सहित। तो डायरेक्ट टैक्स होची आपनकर एठी इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। तो कॉर्पोरेशन टैक्स एवं इनडायरेक्ट टैक्स होची आपनकर एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द आर्टिकल डील्स विथ द ग्रांट्स इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट। तो एटा क्वेश्चन पचारछि आपनकर एमान भितर को आर्टिकल्स जोटा कि आड
by the union government to the states. Article 270, article 280, article 275, article 265. Correct answer कौन हो? Which of the articles deals with the grants in aid by the union governments to the states? करेक्ट आंसर जो देखिए ऑप्शन नंबर सी संगे जीव करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रे आपण देखि परिबे जोटा कि आर्टिकल 275 मेंशन अछि ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर सी है जो यार करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन देखिबा आर्टिकल 275 इज रिलेटेड टू ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट टू सर्टेन स्टेट एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट जेतबे रिक्वायरमेंट टाइम हबा तो से कोन से सर्टेन स्टेट पय आर्टिकल 275 को ग्रांट्स करियो दिस फंड एलोकेशन डिपेंड्स ऑन द discretion of the central government. It shall be charged on the consolidated fund of India. तो जो consolidated fund रही तो यार चार्ज निया जाई परिबो जोटा कि 275 आर्टिकल उल्लेख अछि तो एटा मन रखिबार कथा तो आर्टिकल 275 रे जोटा कि आपनकर यूनियन गवर्नमेंट ऐड करि परिबो ग्रांट्स देई परिबो जोटा कि स्टेट रे जॉइन करि परिबो हला जोटा कि एटा रिक्वायरमेंट प्रोसेस रो जो जेतोला आवश्यकता पड़े तो से लोकेशन रे बा फंड रे आवश्यकता पड़े जो फंड रो ना होची आपनकर कंसोलिडेटेड फंड बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो एमानक भितरो को आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट रो इलेक्शन कथा कहिता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 64 ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 68 ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 66 ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 62 Which of the following articles deals with the election of the vice president? Vice president जो election कथा कहूची सेटा आपन केत नंबर आर्टिकल उल्लेख करा दी आर्टिकल 64 आर्टिकल 68 आर्टिकल 66 एंड आर्टिकल 62 करेक्ट आंसर जो देखिबा ऑप्शन नंबर सी संगर जीव जोटे कि आपन करा आर्टिकल 66 हबा करेक्ट आंसर एटा मन रखिबे आर्टिकल 66 deals with the election of the vice president of India एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकल 66 आपन करा जोटे कि रहइबा भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जोटा कि आपनकर कोन का विषय कहबो भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके निश्चित भाव कहबे जो आपनकर प्रेसिडेंट इलेक्शन अछि सेटा आपनकर केत नंबर आर्टिकल प्रेसिडेंट इलेक्शन केत नंबर आर्टिकल तो एटा निश्चित भाव कमेंट करी कहबे बुझियला तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस तो एमान को मध्यरो किए वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करि परिबे तांको ऑफिस रो हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर बी प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट ऑप्शन नंबर डी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस एमान को मध्यरो किए वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करि परिबे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट करेक्ट आंसर जो देखिबा ऑप्शन नंबर सी हबो करेक्ट आंसर जोटा कि द इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो वाइस प्रेसिडेंट को जदि रिमूव करिवार अछि तो किए करि परिबे तो पार्लियामेंट ही करि परिबो वोटिंग सिस्टम रे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करि परिबे बुझियल तो प्रेसिडेंट कर भी सेम जोटा कि आपनकर इम्पीचमेंट प्रोसेस रे लागे तो सेटा उठी मन रखिबे इम्पीचमेंट प्रोसेस आपनकर प्रेसिडेंट को लागे तो वाइस प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट चाहिए रिमूव करि परिबे एंड वाइस प्रेसिडेंट रो जो इलेक्शन कथा कहूची सेटा आपनकर आर्टिकल 66 कथा एटा टिके भाई मन रखिबे बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दबा द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज एल फॉलोज डेस तो वाइस प्रेसिडेंट जो अछंती तो तांकर कार्यकाल केते वर्ष तो सेटा से पचारछि 6 वर्ष 4 वर्ष 7 वर्ष 5 वर्ष करेक्ट आंसर कोन जो वाइस प्रेसिडेंट अछंती तो तांकर कार्यकाल केते वर्ष पचारछि वाइस प्रेसिडेंट कर कार्यकाल केते वर्ष वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल केते वर्ष पचारछि तो 6 ईयर 4 ईयर 7 ईयर 5 ईयर करेक्ट आंसर जो देखिबा ऑप्शन नंबर डी संगे जीव करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हे जीव करेक्ट आंसर तो एक्सप्लेनेशन देखिबा तो वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ द 5 ईयर तो 5 ईयर हे जीव करेक्ट आंसर ऑल दो ही कैन सी और ही और सी कैन रिजाइन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द 10 ईयर तो एठी पचारिछि आपनकर जो वाइस प्रेसिडेंट अछंती तो तांकर कार्यकाल केते वर्ष हबो 5 ईयर हबो करेक्ट आंसर तो ता पूर्वरु से जदी चाहिबे तो से कोन दे परिबे रिजाइन दे परिबे तो एठी क्वेश्चन रहइबो तो जो रेजिग्नेशन लेटरटा से काउ देबे तो वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन लेटर काउ देबे तो प्रेसिडेंट को देबे बुझियो कि नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द डेस्क इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो
पचार द भाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द देश राज्यसभा लोकसभा प्लानिंग कमिशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो करेक्ट आंसर जो देखा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए संगे जीव। ऑप्शन नंबर ए रे आपण देखिपारे राज्यसभा हम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए रे तो राज्यसभा आपंकर अच्छे राज्यसभा हम करेक्ट आंसर। द भाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट when the latter is unable to discharge his function due to absence and illness or any other cause। the vice president जो एक्स ऑफिस चेयरमैन अटंती राज्यसभा तो सी जोटा कि एक्ट्स एज प्रेसिडेंट जे कि प्रेसिडेंट भली काम करती व्हेन द लेटर इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन जो कौन फंक्शन से डिस्चार्ज रुहति एब्सेंस रुहति कौन इलनेस रुहति अदर कज भी थाई पारे बुझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन Which one of the following articles deals with the appointment of the Prime Minister and other minister? Important question रहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एमान मध्यरु को आर्टिकल्सटा आपनकर जो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट एंड अदर मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट विषय कहे आर्टिकल 76 आर्टिकल 74 आर्टिकल 75 आर्टिकल 72 करेक्ट आंसर कौन हो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर आर्टिकल 76 आर्टिकल 74 आर्टिकल 75 आर्टिकल 72 करेक्ट आंसर जो देखा ऑप्शन नंबर सी हो यार करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो यार करेक्ट आंसर। तो जो देखा ऑप्शन नंबर सी आपंकर कौन मेंशन अच्छी ऑप्शन नंबर सी आपंकर आर्टिकल 75 मेंशन अच्छी बुझीगला। तो यहाँ मन रखिए आर्टिकल 75 जो रही आर्टिकल 75 जो रही ये आपंकर क्या सहित डील्स करुच्ची द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट एंड अदर मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट बुझीगला। तो प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 75 रे डील्स अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो प्राइम मिनिस्टर को किए नियुक्ति देइथांती पचारि द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर सी वाइस प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। प्राइम मिनिस्टर को किए नियुक्ति देइथांती अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर जो देखा ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी रे आपण देखि परिबे कोन आपनकर मेंशन अछि बा प्राइम मिनिस्टर को किए नियुक्ति दियंती आपनकर प्रेसिडेंट हो करेक्ट आंसर एटा मन रखिए। तो प्राइम मिनिस्टर को नियुक्ति किए दियंती प्रेसिडेंट नियुक्ति दियंती बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Who among the following shall communicate to the president all the decisions of the council minister under article 78? Important question। तो पचार एमानक मध्यरु किए कम्युनिकेट करि परिबे प्रेसिडेंट को जेतिक डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जोटा कि आर्टिकल 78 अंडर आसे होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल फाइनेंस मिनिस्टर। Who among the following shall communicate to the president all the decisions of the council of minister under article 78? करेक्ट आंसर जो देखिए ऑप्शन नंबर बी रे आपण देखुथिबे प्राइम मिनिस्टर हो करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कौन हो प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर अच्छा तो सी आपणकर कौन करेंगे कम्युनिकेट करेंगे क्या सहित प्रेसिडेंट सहित जो गुड़ाक एंड डिसीजन गुड़ाक रही जोटा कि आपंकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सहित जोटा कि अंडर आर्टिकल 78 ये आर्टिकल भी मन रखिए आर्टिकल 78 अंडर रे तो कम्युनिकेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर क्या सहित प्रेसिडेंट सहित कम्युनिकेट करेंगे क्या सहित कम्युनिकेट करेंगे प्रेसिडेंट सहित कम्युनिकेट करेंगे। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द टोटाल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड डैश। बढ़िया क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चन आपंकर रहिबो। तो जतिक नंबर मिनिस्टर अच्छा प्राइम मिनिस्टर को लगे तो माने केतेठू अधिक हेबे नहीं शैल नॉट एक्सीड 20% मेंबर ऑफ द लोकसभा 10% मेंबर ऑफ लोकसभा 25% मेंबर ऑफ लोकसभा 15% मेंबर ऑफ लोकसभा। The total number of ministers includes the prime minister shall not exceed प्राइम मिनिस्टर को मिसे कि जति मिनिस्टर अच्छा तो क्या अधिक हेबे नहीं। करेक्ट आंसर जो देखिए ऑप्शन नंबर डी रे आपण देखि पारुथुबे जोटा कि आपनकर 15% मेंबर ऑफ द लोकसभा अर्थात लोकसभा रे जो 15% मेंबर अच्छा तो तांकठू अधिक हेबे नहीं बुझिला। लोकसभा रे जो 15% मेंबर अच्छा तांकठारु कम हेबे प्राइम मिनिस्टर एंड तांकर जेतिक मिनिस्टर सब रही बुझीगला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन
तो ये थिला आज क्वेश्चन आम डिस्कसन कले। निश्चित भाव चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड डिस्क्रिप्शन थिबा टेलीग्राम चैनल जॉइन हे। सब्सक्राइब करेंगे एंड डिस्क्रिप्शन थिबा टेलीग्राम चैनल जॉइन हे। जदि यार आप पीडीएफ चाहते कौन सी हैंड रिटन नोट जब आपको रिक्वायरमेंट अच्छी निश्चित भाव 6370605345 ये नंबर आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करेंगे जो थी कि आम आपको संपूर्ण फ्री रे हैंड रिटन नोट आपको प्रोवाइड करूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आगू बहुत सारा क्लासेस आसूची तो आपणकर इंग्लिश क्लास भी आज स्टार्ट हो। तो निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब कर रखुद। इंग्लिश क्लास आपणकर न्यू टीचर का सहित आज इवनिंग रे आपणकर इंग्लिश क्लास स्टार्ट हो। जब आप एसएसबी टीजीटी प्रिपरेशन करूँ एंड आप एलटीआर प्रिपरेशन करूँ एंड ओ ट्रिपल एसी जब प्रिपरेशन करूँ कंबाइन एग्जाम तो निश्चित भाव चैनल क्लास प्लेलिस्ट को जाकि चेक करूँ। निश्चित भाव बहुत सारा क्लास अलरेडी हो सारे आपंकर ओडिया ग्रामर कंप्लीट पाइबे बुझुच कि नहीं। ओडिया ग्रामर आपंकर कंप्लीट रही तो बैक टू बैक क्लास रही एंड जीके गुड़ाकर आपंकर हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी क्लास चलुची। तो इंग्लिश क्लास आज स्टार्ट हो। निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन थी टेलीग्राम चैनल जॉइन हे। थैंक यू।